स्कूल तो सारी बिल्डिंग तो है नहीं हमारे पास, बिना बिल्डिंग ही चल रहा है स्कूल। शिक्षा मंत्री को तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे भाई हमारा जल्द से जल्द ऊपर से मंजूर करवा के बिल्डिंग बनवाए ताकि बच्चों की और हमारी सबकी जो समस्याएं दूर हो। मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की। सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि सरकारी स्कूल ना होते तो एक गरीब बच्चा कभी भी ना पढ़ पाता। ये है हरियाणा के हिसार जिले में कैमरी गांव का सरकारी स्कूल। इस स्कूल की खास बात यह है कि सालों पहले गांव के ही एक चक्षुहीन व्यक्ति ने अपना पैसा खर्च कर इस स्कूल का निर्माण किया था। बाद में सरकार ने इसे सरकारी स्कूल का खिताब दे दिया, परंतु भवन का रखरखाव न होने के कारण सारी इमारत ध्वस्त हो गई। अब इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले होनहार खुले आसमान के नीचे अपना भविष्य निर्मित कर रहे हैं। इस बिना इमारत के स्कूल को पड़ोस के प्राइमरी स्कूल का आसरा है। इन गए सालों में न जाने कितने शिक्षा मंत्री बने और बदल गए, परंतु इस स्कूल की हालत जस की तस है। आज भी स्कूल को शिक्षा मंत्री का बेसब्री से इंतजार है। बेशक हमारे स्कूलों से न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रबुद्ध नागरिकों की नींव रखी जाती है। इसके बावजूद हरियाणा के अनेक सरकारी स्कूलों की बदतर हालत पर हिमाचल प्रदेश के एक उपमंडल अधिकारी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा का सकारात्मक पहलू उजागर किया है, वो भी इतने बेहतरीन अंदाज में कि हरियाणा के शिक्षकों और सरकार के लिए भी एक अनोखा सबक है। सरकारी स्कूल की हालत और अधिकारी के प्रभावी बोल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्कूल तो सारी बिल्डिंग तो है नहीं हमारे पास, बिना बिल्डिंग ही चल रहा है स्कूल। ये 2 साल पहले कंडम करके तोड़वा दी गई थी और अब बनी है नहीं अब तक। तो 2 साल से ये सारे बच्चे खुले मैदान में बैठते हैं। खुले मैदान में क्या, हमारे पास कमरे भी नहीं है पढ़ाने के लिए, बैठने के लिए। धूप और बारिश सब में तो थोड़े बहुत कमरे छोटे मोटे जो पुरानी, वो भी कंडम हालात के 4-5 कमरे प्राइमरी से बैठने के लिए ले रखे हैं। उनमें पानी, नीचे से पानी भी आ जाता है फर्श में, बैठ ही नहीं सकते। वहाँ बुरी हालात है उनकी भी, जर्जर अवस्था में वो कमरे भी जो हमने प्राइमरी से जो उधारे ले रखे हैं, उनमें भी मतलब नीचे फर्श से पानी उड़ने लगता है। मैं तो एसएस अध्यापक हूँ। यहाँ शिक्षा का मंदिर बोलते हैं। हाँ जी। और इस मंदिर में ये भक्त है शिक्षा के। हाँ जी। आप गुरु हैं। हाँ जी। तो स्थिति तो बड़ी भयंकर है। तो स्थिति तो जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम कहाँ से बिठाएंगे, कहाँ से। हमने तो बार बार विभाग को जब भेजी जा चुकी है, जब विभाग ने कंडम करके स्कूल तोड़वाया है तो फिर बनाना तो मतलब सरकार का ही काम है, तो हम तो नहीं बना सकते ना खुद। हम तो आप शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री को तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे भाई हमारा जल्द से जल्द ऊपर से मंजूर करवा के बिल्डिंग बनवाए ताकि बच्चों की और हमारी सबकी जो समस्याएं दूर हो। 12 कमरे, 12 बरामदे, उनके साथ 3-4 कमरों का जो बरामदा वो एक्स्ट्रा गया, 2 लाइब्रेरी और सर्वेंट क्वार्टर वो एक्स्ट्रा, 2 गेट वो एक्स्ट्रा। उस चीज़ का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है, वो बोली से बाहर कैसे तोड़े गए हैं। एक जो आदमी अंधा था आंखों से, उसने चंदा मांग के स्कूल बनवाया था और 4 लोग आंखों वाले मिलकर बेच के खा गए। किसी का हिसाब किताब नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक ये सरकार की सह है, उनके नुमाइंदे हैं। और तो किसी कमरे में रखने के लिए हमारे पास और तो कमरे है ही नहीं, तो 2 ही कमरे, एक ऑफिस है, एक कंप्यूटर लैब है बस। कंप्यूटर लैब में भी उसको दूसरा इस्तेमाल करना तो पड़ेगा जी। और कड़ियाँ बाहर तो हम अलमारियों में तो बाहर तो रख नहीं सकते। जो स्कूल का के कागजात हैं, स्कूल का जो रिकॉर्ड है, वो तो हमने अंदर ही रखना पड़ेगा ना। आप लोग गवर्नमेंट स्कूल की उपज हैं,
मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की। सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि सरकारी स्कूल ना होते तो एक गरीब बच्चा कभी भी ना पढ़ पाता। और ये भी इतिहास के फैक्ट्स हैं कि जितने बच्चे सरकारी स्कूल से निकले हैं वो IAS ऑफिसर बने, HS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने। तो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों से, कभी भी नहीं समझना कम। क्योंकि अगर तुमने कॉन्फिडेंस खो दिया तो प्राइवेट स्कूल वाले तुम्हें वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल पे मार देंगे और बोलेंगे नहीं तुम तो सरकारी स्कूल से हो। टाइम चेंज हो गया है। हर एक गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सरकारी स्कूल में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान था वो लाया जाए, डेस्क बेंचेस इंश्योर किए जाए, डिजिटल बोर्ड्स इंश्योर किया जाए, विद्यांजलि प्रोग्राम, कितनी स्कीम्स है आपकी सरकार की कोशिश तो आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचाना है। लेकिन हम टीचर्स, सरकारी स्कूल के टीचर्स की सबसे ज्यादा सैलरी होती है, मुझसे भी ज्यादा सैलरी है और माननीय DC साहब से भी ज्यादा सैलरी जो है वो सरकारी स्कूल के टीचर्स ले रहे हैं। अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना प्राइवेट स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि हमारी सैलरी भी इतनी नहीं है और हम मेहनत भी बहुत करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम अपनी सैलरी के एक एक पैसे को जस्टिफाई करें और ये दिखा दें कि सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हैं वो भी किसी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एग्जाम क्वालिफाई करके इतने बड़े पद पर बैठे हैं, तो आप लोगों को छोटी चीज नहीं है। बट जो एक सोसाइटी में बन गया हुआ है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स काम नहीं करते, वो गलत है। मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा सरकारी स्कूल के टीचर्स काम तो तब करेंगे जब उनको बाकी कामों से फ्री किया जाएगा। सेंसस का काम देख लीजिए, इलेक्शन का काम देख लीजिए, हर काम जो बेचारे टीचर्स है वो आप लोग कर रहे हैं। चाहे वो मिड डे मील का काम है, हर काम जो है वो टीचर कर रहा है, तो वो पढ़ाएगा कब? मैं मानती हूँ ये भी एक इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव है, बट हैविंग सेड दैट, जो है जितना है उसी में बेस्ट डिलीवर करना है, यही तो हमको सुपर ह्यूमन बनाएगा ना। अदरवाइज हम में और बाकियों में क्या डिफरेंस है? तो ये सारा का सारा टीचर्स के लिए था। तो बच्चों बस इतना ही बोलना चाहूंगी, अपने देश से प्यार करते रहो। तुम्हारा हर एक एक्ट जो है वो देश के लिए होना चाहिए। कुछ बनना है देश के लिए बनना है, कुछ करना है देश के लिए करना है। और यहाँ जितने भी मेरे बच्चे हैं, आप लोग तो अब बड़े हो चुके हो, आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है वो फिर कॉलेज में मान सकती हूँ। कॉलेज ऐसा दूसरा पैरामीटर होगा जहाँ तुम्हारी जिंदगी डिसाइड होगी। आज ही सोच के जाना करना क्या है लाइफ में, और जो भी करो उसमें बेहतरीन बनो, बस मेरी यही इच्छा है। और अंत में हमेशा मैं एक लाइन बोलती हूँ कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।